हाय दोस्तों। तो बंगाली में एक कहावत है कि संसार सुखेर होय रमणीर गुणे। तो आपको कैसे महिला से शादी करनी चाहिए, कैसे औरत के साथ आपको ज़िंदगी गुजारना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी संवर जाए, ना कि आपकी ज़िंदगी नरक बन जाए। तो मैंने ये कहावत आपको क्यों बोली कि संसार सुखेर होय रमणीर गुणे, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध डायलॉग है बंगालियों में। तो हिंदी में मैं आपको समझाती हूँ तो बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, 80% लोग, कि मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको। कि जो घर है, संसार है, जो हमारा परिवार है, वो सुखी एक महिला के वजह से ही होता है, एक औरत के वजह से ही होता है। और शायद आपके नानी दादी लोग भी कहते हैं कि एक औरत ही घर को उजाड़ सकती है और एक औरत ही घर को संवार सकती है। तो पहले जवानी में लोग जोश जोश में कोई भी लड़की को पसंद करके इसका नाम दे देते कि लव एट फर्स्ट साइट। देख के मुझे प्यार हो गया, मैं दीवाना हो गया, मुझे अब यही लड़की चाहिए, मुझे इसी से ही शादी करनी है। और आजकल के घोर कलयुग में तो ये चल रहा है कि औरत के पीछे भी लड़के लोग भागते हैं। मैंने खुद देखे हैं, मेरे जान पहचान के ही काफ़ी सारे लड़के मैंने ऐसे देखे कि वो अनमैरिड होते हुए भी शादीशुदा भाभियों के पीछे जो है कहीं ना कहीं उनका अट्रैक्शन है, वो बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं। तो देखो, जवानी के जोश में या फिर अट्रैक्ट होके आप कभी भी ऐसे औरत के साथ या फिर ऐसे लड़की के साथ विवाह मत कर लेना कि शादी के 2-3 साल बाद जाते ही आपका ज़िंदगी नरक बन जाए। क्योंकि शादी ऐसा एक खेल नहीं है कि आपने शादी किया, मज़े किया, बच्चा पैदा किया, बस यही आपका ज़िंदगी है। आपका ज़िंदगी सालों साल चलने वाली है। एक गलत पार्टनर आपका ज़िंदगी तबाह कर सकता है, चाहे आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपके पास ढेरों करोड़ों रुपया क्यों ना हो, आपको बर्बाद करने में बस एक औरत काफ़ी है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और आपको कैसी औरत से शादी करनी है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, औरत या लड़की हमेशा ऐसे चुनो जो कि संचित करना जानती है, जो सेविंग करना जानती है। सेविंग बस पैसे की नहीं है, सेविंग बहुत कुछ की होती है। बात कि आपका ख्याल रखे, ये नॉर्मल है। वो अपना शरीर को सेव करे कि हर किसी के बिस्तर पे जाके लेट जाती है, ऐसा नहीं। देखो, आजकल के दौर पे हर कोई पढ़ा लिखा है, बस पढ़ा लिखा होने से उसका मेंटलिटी सही होगा ये सोचना गलत होगा। क्योंकि जैसे कि हमारा मम्मी पापा का जो दौर है उसमें हमारा मम्मी पापा ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं वैसे। तो क्या उनका फैमिली, उनका जो रहन सहन स्टाइल अच्छा नहीं था, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आज के दौर से हमारा मम्मी पापा का जो ज़माना था वो काफ़ी अच्छा, ऑनेस्ट, लॉयल बीता होगा। पढ़ा लिखा उनको आता नहीं था, उसके बावजूद भी उनको सेविंग करना आता था। सेविंग मतलब ये कि जैसे कि मेरा पापा लगा लो महीने में 20,000 कमाता है, ठीक है। अभी तो मेरा पापा नहीं है, वो एक्सपायर हो गए, 2 साल हो गए, लगभग 2 साल होने को है। मई के 31 मई को 2 साल हो जाएगा। तो जैसे कि लगा लो मेरा पापा 20,000 का सैलरी में काम करते हैं, ठीक है। तो 20,000 का सैलरी में काम करके पापा का हाथ खर्चा 5,000 रख के 15,000 मेरे मम्मी के हाथ में वो दे देते थे। तो मेरा मम्मी क्या करते थे, 15,000 में जो है पूरा घर संसार चलाने की कोशिश करते थे। जैसे कि लाइन बिल, करंट, इलेक्ट्रिक बिल, गैस सिलेंडर वगैरह, ये सब कुछ का खर्चा, ये सब करके भी वो अपने घर में 2,000 करके सेविंग रखते थे। और जब भी पापा का कोई ज़रूरत होता था या फिर कोई दिक्कत होता था घर पे, तो वो सेविंग पापा को निकाल के देते थे, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे का जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
जो उस टाइम पे लड़का होगा वो भी सोचेगा चलो हम लोग और ज़्यादा सेविंग करेंगे दोनों मिलके हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे के लिए, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खर्चेलू औरत अगर आपके पल्ले पर जाता है कि खाली शॉपिंग करे, बहुत नए नए ड्रेस ले, बहुत सारा पैसे उड़ाए, बहुत सारे कपड़े खरीदे, ये भी गलत है कहीं ना कहीं। देखो, कपड़े एक चीज़ है कि हमें हमारा इज्जत ढकने के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत है, और हमें समाज में रहने के लिए, खुद के हाइजीन मेंटेन के लिए हमें कपड़ा धुला हुआ और साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, फटा वटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर 6 महीने में 2-3 कपड़े ले लो। 6 महीने तो दूर, मैंने ऐसे ऐसे लेडीज़ देखे हैं मेरे आसपास में अभी भी कि उनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन उन्हें हर महीने में 3-4 बार ड्रेस खरीदना ही खरीदना है। मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मेरे को कभी कभी थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है यूट्यूब से। मैं आपको क्या बताऊँ, साल में मैं एक बार या 2 बार ही कोई 1-2 कपड़ा खरीदती हूँ। तो बहुत सारे लड़की लोगों का आप वेड्रॉप देखोगे कि पूरा कपड़ा से भरा हुआ है, 2-4 दिन पहना फिर उसने फेंक दिया। तो मैं भी पहले कहीं ना कहीं ऐसी थी कि ड्रेस पहनूं। जब मैं काफ़ी ज़्यादा टीनेजर वाली एज में थी, 16-18 के बीच में, ड्रेस खरीदती थी, 2-4 दिन पहनती थी, फिर जो बर्तन वगैरह दे के जाता है ना घर पे कपड़ा वाला, कपड़े के आप पुराना कपड़ा दोगे तो बदले में वो बर्तन देगा, तो इन लोगों में दे देती थी। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ऐसे करके आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कभी आपका कोई प्रॉब्लम हुआ, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया। एक टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मेरे साथ कोई नहीं था। तब मैं ससुराल में थी, मायके में नहीं थी। तो मेरे पास ना पैसा था ना कुछ था। फिर थोड़ा बहुत मैंने सेविंग किया, उससे मैंने डॉक्टर दिखा के इलाज करके मैं आज जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ। तो लोग बोलते हैं ना कि खराब समय के लिए हमें संचित करना चाहिए, धन एकत्रित करना चाहिए। तो जो लेडीज़ बार बार पैसा उड़ाता है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, बिल्कुल भी पैसा सेविंग करने का उसका माइंड ही नहीं है, ठीक है कर लेंगे जब टाइम है, क्या है, ज़िंदगी है, खुशी है, ऐश और आराम करते हैं। देखो ठीक है, ऐश कर रहे हो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 20 रुपया 10 रुपया करके भी आप संचित कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो। अगर 20 रुपया करके भी सेविंग करो ना तो साल में अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लेडीज़ के साथ अगर आप शादी करते हो तो डेफिनेटली आपका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ अगर आप ऐसे लड़के से शादी करो कि आपका ससुर बहुत ज़्यादा अमीर है और दहेज में आपको काफ़ी करोड़ों रुपया दे रखा है, तो देखो एक बात सुन लो, आज वो करोड़ रुपया आपको दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही देता रहेगा। उसका और बेटा है और बेटी है, वो बुढ़ा हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसके बाद आपको कौन देगा दहेज? कि हाँ शादी में एक बार दहेज दे दिया ठीक है, लेकिन आप अगर बार बार उम्मीद करो कोई बात नहीं, मेरा गर्लफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसका पापा तो देता ही रहेगा देता ही रहेगा। तो हर कोई हमेशा अमीर नहीं रहता है, अमीर भी गरीब ही हो जाते एक न एक दिन। तो कभी भी किसी के भरोसे किसी के घर के बेटी को मत लाओ कि मुझे दहेज मिलेगा, उड़ाए तो उड़ाए, इसका बाप का खर्चा उड़ा रहा है, मेरा क्या। तो ऐसे लड़की से दूर रहो। जो लड़के समझदार है, जो संचित करना जानता है, जो सेविंग करना जानता है कि आपके दुख के समय में वो आपका साथ खड़ा रहे, ऐसे इंसान से शादी करे। और कभी भी ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं जैसा हूँ इससे भी बेटर मुझे पार्टनर मिले, नहीं, आप जैसे हो वैसे ही आपको पार्टनर मिलना चाहिए। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़कियों के साथ फिजिकल होके वो आ गया है, लेकिन वो एक्सपेक्ट लगा के बैठा है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो, वर्जिन हो। तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप दूध का धुले नहीं हो, तो वैसी लड़की भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आप जैसे हो वैसे लड़की से ही शादी करो। बार बार एक्सपेक्टेशन लगाना ये गलत है। जब आपका एक्सपेक्टेशन टूट जाएगा तब आपका दिल भी दुखेगा, आप टूट जाओगे। इसलिए आप जैसे हो कोशिश करो वैसे ही लड़की से शादी करना, और समझदार लड़की से शादी करना। जो थोड़ा कम बुद्धि वाली हो ना, वो संसार संभाल नहीं पाती है, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, खर्चा कराती है,
खर्चा ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन अनलिमिटेड खर्चा जो ज़रूरी नहीं है उसमें भी पैसा खर्चा, ये तो गलत है भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के शादी करो, लाइफ है ये, कोई गेम नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी संवर जाए, ना उजरे। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।